से कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। और जब 20 साल बाद वही लड़का अपनी माँ को ऐसी हालत में देखता है तो सर, ये है शहर का सबसे महंगा बंगला, 112 करोड़ का तारा मेंशन। माँ, आप यहाँ पे? आपने पहचाना मुझे? मैं आपका बेटा हर्षद। चल हाइट चोर। बेटा रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? ये गिरी हुई चीज नहीं खाते। भूख लगी है ना? मैं दिलाती हूँ। भैया अच्छा वाला दो इसे। माँ देखो कैसे भिखारी हो, जैसे खा रहे भिखारी कहेंगा। बेटा ऐसे नहीं बोलते, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बेटा इसे भी अपना ही घर समझो, जब भी भूख लगे तो यहाँ आ जाना। हर्षद बेटा तू याद आया आपको? जब मैं आपसे आखिरी बार मिला था ना, तब मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद मैंने दिन रात मेहनत करी और आज आपके आशीर्वाद के साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। भगवान करे कि तेरा बिजनेस और बढ़े। थैंक यू माँ। अब यहाँ पर आप मेरे से घर चली आइए। नहीं बेटा मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं सालों से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपको ढूंढ रहा हूँ। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, बेटे को अपना फर्ज निभाना। अब चल। माँ, ये आपका घर है। तू तो सच में बहुत बड़ा आदमी बन गया बेटा। बस आपके आशीर्वाद की वजह से। माँ नमस्ते। माँ ये रिधमा है, आपकी बहू। इसने मेरे अच्छे बुरे हर वक्त में साथ दिया है। माँ मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है हर्षद से। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं आपसे पहली बार मिल रही। हर्षद जी। तुम्हारी पत्नी तो सच में बहुत सुंदर है। माँ बस इस घर को आपकी ममता की जरूरत थी, आज वो भी पूरी हो गई। माँ का ख्याल रखो, मैं सामान रख के आता हूँ। चले माँ। मेरे पैर गंदे हैं ना, तो ये फ्लोर गंदा हो जाएगा। माँ आपने सुना ना उन्होंने क्या कहा? हमें सिर्फ आपके प्यार की जरूरत है, ये सब तो साफ हो जाएगा। चलिए। वो स्वेटर तो हाँ, ये आपका ही बुना हुआ स्वेटर है। हर्षित ने आपकी याद में इसे यहाँ पर फ्रेम किया है। अच्छा है ना? इतना प्यार करता है वो मुझसे। इतना बड़ा आदमी बनने के बाद भी वो अपनी माँ को नहीं भूला। आपको कोई कैसे भूल सकता है? काश मेरा अपना खून अनुराग भी हर्षित जैसा होता। माँ आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करके आती हूँ। जब मैंने कहा था कि बाहर वेट करना, तो कहाँ चली गई तुम? जल्दी आओ घर। हाँ आपके लिए गर्मा गर्म खान। हर्षित बेटा, तुम्हें इतना सफल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अनुराग भी इसी शहर में रहता है। मैं अपनी पोती से मिलने जा रही हूँ, तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना। हेलो, मुझे अनुराग शर्मा की सारी डिटेल्स चाहिए, उसका काम, उसका पता, सब कुछ। क्विक।
कहाँ चली गई थी आप? मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया था। चलो अब अंदर, आची वेट कर रही है। मेरी बच्ची मेरा इंतजार कर रही है। हाँ लेकिन सुनो, याद रखना सुमित्रा बुआ हो तुम। बेटा तू मुझे बुआ क्यों बोलता है? आपकी बात समझ में नहीं आती। तानिया को ऐसा लड़का चाहिए था जिसका बाप ना हो, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला कि मैं अनाथ हूँ। आई बात समझ में? एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए तूने अपनी माँ के साथ पुराना रिश्ता तोड़ दिया। फिर वही ड्रामा। देखो, तानिया और उसकी फैमिली ना बहुत हाई क्लास है। उन्हें गांव के लोगों से नफरत है। मेरी शादी, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर सब दांव पे लगा हुआ है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपना मुंह बंद रखना, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। मैं समझ गई बेटा, तू चिंता मत कर। मैं बस अपनी पोती से मिलना चाहती हूँ। आइए बुआ, आइए अंदर। अरे एक मिनट, ये कहाँ लेके जा रही हो? दो मुझे। जाओ, खड़ी क्या? अरे एक मिनट, रुको। सारा गंदा कर दिया। तानिया को ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। यहीं रुको, मैं अभी आया। ये लो, पहनो इसे। क्या है ये? पैरों में पहनो, वरना पूरा घर गंदा हो जाएगा। आप, ये आपका घर है। आची, कहाँ जा रहे हो बेटा? हम बाहर से आए हैं ना अभी। पापा ये कौन है? बेटा तुम इन्हें दादी बुला सकती हो। दादी। बच्ची दूर हटो। ये सब क्या हो रहा है? इतने गंदे हाथों से इसे छूने की तुम्हें हिम्मत भी कैसे हुई? अरे नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना कि ये हमारी नई नौकरानी है, सुमित्रा बुआ। गांव से है ना, तो इसे शहर के तौर तरीके नहीं पता, लेकिन जल्दी सीख जाएगी, है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। वो क्या है ना, हमारे घर में बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। जरा अपने हाथ तो दिखा। उफ, डिस्गस्टिंग। तानिया, देख कितने गंदे हाथ हैं। तुम्हारा पति पता नहीं किसी सड़क साफ औरत को नौकरानी बनाकर ले आया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए ये शो खून का रिश्ता।